के पित्त असमरी का इलाज। गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन बन जाते हैं तब उसे पित्त असमरी कहते हैं। यह स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल ब्लैडर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके अलग अलग कंसिडरेशन के कारण बनते हैं। जब गॉल स्टोन बन जाता है तो उसकी कंपोजिशन उसके एज, डाइट और इंटेंसिटी पर डिपेंड होती है। अलग अलग कंपोजिशन के कारण गॉल स्टोन 3 तरह का होता है: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन और मिक्स्ड स्टोन। अगर किसी को गॉल स्टोन पित्तस्मरी हो जाती है तो उसको सिम्टम होते हैं। जब वह फैटी मील अधिक खा लेता है तो यह दर्द होता है। यह दर्द 99 केस के अंदर रात में होता है। इसके जो दर्द का एरिया है, पेन एरिया अपर राइट एब्डोमेन में होकर पीछे की ओर जाता है। इसका जो दर्द का टाइप है, पेन टाइप, इस बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम क्या होते हैं इसमें? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इंडाइजेशन, नोजिया और वोमिटिंग होती है। जब ये पेन हो जाता है तो एब्डोमेन में क्रैम्पिंग होने लगती है और एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट हो जाता है। कई बार डायग्नोज करते समय इसको हम किडनी स्टोन भी मान लेते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन का जो अटैक होता है और उसके जो सिम्टम होते हैं वह गॉल स्टोन के सिम्टम से बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी गॉल स्टोन में जो कॉमन गॉल स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब गॉल ब्लैडर के अंदर जब बाइल सीक्रेट होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और बाइल साइड की मात्रा कम होती है तो गॉल बनता है। केवल यही कारण नहीं है गॉल बनने का, इसके दो और कारण होते हैं। जब गॉल स्टोन के अंदर जब गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल होता है वह पूरी तरह से नहीं निकलता, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल रह जाता है, गॉल ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता, तब उसमें बाइल कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। इसके कारण जब लीवर बाइल सिक्रीट करता है तब उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने के कारण गॉल स्टोन बनता है। दूसरा कारण यह है जब लीवर के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है और लीवर में बाइल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब प्रोटीन और बाइल यह कोलेस्ट्रॉल को क्रिस्टलाइज फॉर्म में बनने के लिए प्रमोट करते हैं। जब प्रमोट करते हैं तब कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन में बन जाता है। दूसरा इसका एक और कारण होता है, लेडीज के अंदर हार्मोन एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में सिक्रेट होता है और प्रेगनेंसी और हार्मोन थेरेपी के कारण एस्ट्रोजन अधिक हो जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है। शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने के कारण लीवर के बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है और अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के कारण गॉल ब्लैडर की मूवमेंट कम हो जाती है और गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। गॉल स्टोन का मेडिकल ट्रीटमेंट के अनुसार गॉल स्टोन को ऑर्चिडोऑक्सीकोलिक एसिड नाम की टैबलेट डिजोल्व करती है, लेकिन इसको 2 साल तक खाना पड़ता है। अगर इस टैबलेट को बीच में छोड़ देते हैं तब गॉल स्टोन फिर से बनने लग जाता है और फिर से दर्द होता है। जब कोई पेशेंट गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट करवाता है एलोपैथी, तो वह पेन को रिलीव करता है, गॉल स्टोन को कम नहीं करता। इस अधिक दवाई लेने के कारण फिर डॉक्टर इसे सर्जिकल या सर्जरी की सलाह देते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट इस प्रकार है। गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा और यह 99% के अंदर होता है। सर्जरी करने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर
निकल जाता है, शरीर को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन 10 से 15% केस के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस हो जाती है और दर्द अपर एब्डोमेन के अंदर रह जाता है। 10% केस के अंदर क्रोनिक डायरिया हो जाता है। क्रोनिक डायरिया और पेन के साइड इफेक्ट के कारण सर्जरी के ट्रीटमेंट के लिए हमने पेशेंट को मना कर दिया था, और इसके लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बाय आयुर्वेदा हर्बल मेडिसिन के द्वारा हमने इस पर कई केसों को दिया। कई पेशेंट पर इसको आजमाने के बाद हमने इसको बनाया है। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए, आयुर्वेदा के अनुसार ट्रीटमेंट करने के लिए आयुर्वेदा के अनुसार मरीज को पहचानना जरूरी है। आयुर्वेदा के अनुसार ह्यूमन बॉडी 3 दोष, 7 धातु, 3 मल के द्वारा बनी होती है। जो ये एनर्जी होती है, 3 दोष होते हैं। अगर ये 3 दोष, 7 धातु और 3 मल अगर समान मात्रा में अपने नेचुरल बैलेंस के अंदर रहती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर ये अपने नेचुरल बैलेंस के अंदर नहीं रहती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा कारण क्या है ट्रीटमेंट के अंदर, कि हर मनुष्य की अपनी अलग प्रकृति होती है। हर प्रकृति अपना अलग से ट्रीटमेंट मांगती है। प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करने के लिए हमने चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, वैद्य विनोद, माधव निदान, काय चिकित्सा, रिसर्च जर्नल, मैगजीन, इनके में से जो मेडिसिन पित्त असमरी पर इफेक्टिव है और जो इन सभी ने सामान्य ड्रग का नाम बता रखा है उसको यूज करके और अनेकों केस को पकड़कर हमने आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के द्वारा पित्त असमरी को समाप्त किया है। इसमें पहली ड्रग है असमरी हर कवाथ 30 ml बीडी एम्प्टी स्टमक। ये पहले दी थी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के अंदर। पहली ड्रग है असमरी हर कवाथ 30 ml, दिन में 2 बार खाली पेट। पित्त असमरी चूर्ण 5 mg बीडी दिन में 2 बारी खाना खाने से 30 मिनट पहले। आरोग्य चंद्रवटी, जिसमें आरोग्य वृद्धि और चंद्रप्रवटी दोनों है, उनकी एक एक टैबलेट दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। उसी रासव 20 ml खाना खाने के बाद। अब करते हैं डिस्कस कि ये दवाई कैसे कार्य करती है। इससे पहले आयुर्वेद के अनुसार पित्त असमरी कैसे बनती है ये देखते हैं। पित्त असमरी वात, पित्त, कफ इन तीनों के कारण बनती है। पित्त असमरी के अंदर सबसे पहले जो पित्त होता है, गाल ब्लेडर के अंदर पित्त होता है। पित्त का स्थान लीवर और गाल ब्लेडर यानी अमाशय है। अमाशय के अंदर यानी गाल ब्लेडर के अंदर जगह है ना एक, के अंदर यह पित्त स्टो पित्त पित्त असमरी का बेस का कार्य करता है। जब कपित्त के साथ कफ मिल जाता है, जब मनुष्य फैटी हैवी फूड अधिक कर लेता है, तब वह पित्त के साथ मिल जाता है और यह एक हाईली स्टिकी मिक्सचर बना देता है जो पित्त असमरी का बेस होता है। अगर रुक्ष सेवन कर लेते हैं और मिक्स भोजन सेव करते हैं तो पित्त के साथ मिल जाता है और कफ के साथ मिल जाता है, जिसके कारण स्टोन एक शेप ले लेता है। स्टोन अपनी शेप ले लेता है और पित्त असमरी रोग हो जाता है। अब मेडिसिन किस प्रकार पित्त असमरी पर कार्य करती है। असमरी हर कवात। असमरी हर कवात, दिव्य असमरी हर कवात में 6 इंग्रेडिएंट होते हैं जो रस में कटु और तिक्त कसाय, लघु में और गुण में लघु और रुक्ष, विपाक में कटु होते हैं, वीर्य इनका शीत होता है, और वात कफ सामक होते हैं, और भेदन होते हैं, अनुलोमन होते हैं, इनका जो ये प्रॉपर्टी होती है।
वात और कफ शामक में यह वात और कफ को शांत कर देता है। भेदन करता है। अनुलोमन वात को अपने सही स्थान पर रखता है। पित्त असमरी चूर्ण, इसमें गोक्षुर चूर्ण, पुनर्वादी चूर्ण, पाषाण भेद चूर्ण और कोकिलाक्षार चूर्ण होता है। यह लेखन, छेदन, भेदन, मूत्रल, बस्ती शोधन, अनुलोमन, दीपन और पाचन होता है। जो ये प्रॉपर्टी असमरी को डिजोल्व और साइज में कम करते हैं। आरोग्य चंद्रवटी यानी आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्रप्रभा वटी पित्त शामक प्रॉपर्टी होती है। पित्त असमरी चूर्ण वात और कफ को शांत करता है। आरोग्यवर्धिनी वटी और चंद्रप्रभा वटी पित्त को शांत करती है, जो आगे स्टोन को फॉर्मेशन बनने से रोकती है। उसी रासव पित्त शामक होता है और फर्दर स्टोन का फॉर्मेशन बनने से रोकता है। ये 4 दवाइयां आयुर्वेद के दोषों पर इसी प्रकार से कार्य करती है और इनके द्वारा ली गई मेडिसिन और इस तरह से ली गई मेडिसिन के द्वारा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो प्रकृति को जांच कर ही चिकित्सा करनी चाहिए। थैंक यू और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। योर हेल्थ इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। धन्यवाद।